धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। गौ माता के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इन्हें एक चलता फिरता मंदिर कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी। 14 रत्नों में से एक रत्न गोधन अर्थात गौ माता का इस धरती पर होना मनुष्य जाति के लिए वरदान स्वरूप है। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जहां गौ माता निवास करती है, वह स्थान तीर्थ धाम बन जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का और गौमूत्र में गंगा का वास होता है। गंगा जल के अभाव में गौमूत्र के छिड़काव से घर पवित्र हो जाता है। गौ माता के पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन आदि सफल नहीं होते। गौ माता के गोबर से बने उपलों का रोजाना घर, दुकान, मंदिर आदि परिसरों में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। गौ माता की परिक्रमा करने से मनुष्य की सात्विक ओरा में कई गुना वृद्धि हो जाती है। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता को घर पर रखकर सेवा करने वाला सुखी आध्यात्मिक जीवन जीता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता के कुबड़ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। गाय के मूत्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी नष्ट करने की ताकत है। प्रतिदिन खाली पेट गौमूत्र पीने से अनेक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। गौ माता की बछिया का मूत्र आंखों में डालने से नेत्र ज्योति बनी रहती है। यहां तक कि चश्मा भी उतर जाता है। दांत, खाज, खुजली होने पर गोमूत्र लगाने से त्वचा स्वस्थ हो जाती है। गाय का घी नाक में डालने से कोमा में पहुंचे हुए व्यक्ति की भी चेतना वापस आने लगती है। गौ दुग्ध का पान करने से बच्चों में बुद्धि का अद्भुत विकास होता है। गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। गौ माता में दिव्य शक्तियां होने से संसार का संतुलन बना रहता है। गाय धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से
सर्वगुण संपन्न है। ऐसी गाय माता की रक्षा करना हिंदू ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का कर्तव्य है। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके दास मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव।